नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे आपके राशिफल के बारे में। दोस्तों, आज का वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण और ख़ास होने वाला है, क्योंकि इस समय आपके जीवन काल में जो भी परेशानी हो रही है उसका वजह कोई और नहीं बल्कि आपके अपने ही लोग हैं, जिसके वजह से आपके जीवन में एक से बढ़कर एक समस्याएं चली आ रही है। और दोस्तों, जो आपका शत्रु है, जो आपको बर्बाद करने पर तुला है, जो आपको परेशान करने पर तुला है, उसका 8 दिनों के अंदर उसका बैंड बज जाएगा और राम नाम सत्य हो जाएगा। दोस्तों, आज का वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है और आज का वीडियो आपको ध्यान से देखना होगा और मेरी बातों को ध्यान से समझना होगा। इस समय आपके जीवन काल में कई तरह का तरक्की भी होने वाला है, लेकिन आपके पीछे पड़ा है एक शत्रु जो कि आपको हमेशा ही परेशान करना चाहता है। आपका खुशी उनसे देखा नहीं जाता है और कई तरह का षड्यंत्र रच रहा है आपको परेशान करने के लिए, आपको मुसीबत में डालने के लिए। और दोस्तों, वह शत्रु एक है, लेकिन उसने अपने साथ में 2-3 लोगों को और भी मिला लिया है, जो कि आपको मुसीबत में डालने का कई तरह का प्रयास कर रहा है, कई तरह का षड्यंत्र रच रहा है, अलग अलग क्षेत्रों में आपको नुकसान करने का प्रयास कर रहा है। कई बार तो आपको बदनाम करने का भी साजिश रच चुका है, कई बार आपको जेल भेजने का भी प्रयास कर चुका है। हो ना हो आप होके भी आ गए होंगे, नहीं तो जाते जाते बचे होंगे। दोस्तों, यह वीडियो अगर आप ध्यान से देख लिए और कुछ बातों को ध्यान से समझ लिए तो आपका शत्रु आपका एक बाल भी बांका नहीं कर पाएगा और जो शत्रु है उसका 8 दिन के अंदर बैंड बज जाएगा और उसका राम नाम सत्य हो जाएगा। और दोस्तों, मैं वीडियो के अंत में कुछ 1-2 ऐसा अचूक उपाय बताने वाला हूं जिससे आप अपने शत्रु को सर्वनाश कर सकते हैं। दोस्तों, मैं थोड़ा विस्तार से बात करूंगा ताकि आपको समझ में आए। उससे पहले आप लोग से विनती है, अगर आप लोग ईश्वर को मानते हैं तो एक बार कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें और एक बार प्रेम से इस वीडियो को लाइक कर दें। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि ऐसे ही जानकारी वाले वीडियो आपको रोजाना देखने को मिले। दोस्तों, मैं जानता हूं इस समय आपके जीवन काल में कई तरह की परेशानी आ रही है। दोस्तों, आप जितना मेहनत कर रहे हैं उतना आपको फल नहीं मिल पा रहा है, साथ ही साथ आपके पास पैसे टिकते नहीं हैं। और दोस्तों, इसके बाद आप बहुत मुश्किल से थोड़ी बहुत धन का संचय करते भी हैं तो वह पैसा आपका किसी न किसी विघ्न बाधाएं में पैसा व्यर्थ में खर्च हो जा रहा है। और दोस्तों, आपके जो रोजगार है, कारोबार है, जो व्यापार है, उसमें भी कई तरह की अड़चनें और मुसीबतें आ रही है। लेकिन दोस्तों, आप कभी कभी अपने आप को कोसते हैं, कभी अपने किस्मत को कोसते हैं, कभी भगवान को कोसते हैं कि मेरा ही किस्मत भगवान ने ऐसा क्यों लिखा है। लेकिन दोस्तों, मैं बता दूं, आपके ऊपर भगवान का विशेष कृपा रहता है। अगर भगवान का कृपा नहीं रहता है तो आपका शत्रु आपको कब का बर्बाद कर चुका होता। आपको वीर हनुमान जी का भी विशेष कृपा रहता है, जिसके कारण से आपका शत्रु आपका अभी तक खास नुकसान नहीं कर पाया है। मैं जानता हूं आपको शत्रु आपके पीछे पड़ गए हैं आपको बर्बाद करने के लिए। आपका कुछ ही दिन पहले कोई भारी और महंगी वस्तु भी चोरी हुई है, जिससे आपको परेशानी हो रही है। आपका जो शत्रु है वह आपके ऊपर तांत्रिक क्रिया से लेकर के कई तरह की क्रियाएं अपना रहा है आपको बर्बाद करने के लिए। तो आपको ऐसा शत्रु को समझना होगा और उनसे कुछ बातों का विशेष भी ध्यान भी रखना होगा। दोस्तों, यह शत्रु कोई गैर नहीं बल्कि आपके अपने लोगों में से ही है। दोस्तों, आप तो अनेकों लोगों के साथ अच्छा करते हैं, आपके मन में किसी के प्रति कोई छल कपट नहीं है, किसी के प्रति कोई बुरा विचार नहीं रखते हैं, फिर भी आपके भाग्य में परेशानी आ रही है। दोस्तों, आपका माँ लक्ष्मी का भी विशेष कृपा आपके ऊपर रहता है, क्योंकि आपके पास जो भी कोई सहायता मांगने आता है, आपसे निस्वार्थ भाव से बिना भेदभाव किए ही आपसे जो भी हो पाता है यथाशक्ति सहायता लोग का अवश्य करते हैं। कुछ लोग आपके साथ ठगी भी कर चुका है, कुछ लोग आपका पैसे के बेईमानी भी कर चुका है, लेकिन फिर भी आप उनके साथ बुरा बर्ताव नहीं कर रहे हैं, आप उन्हें छोड़ दिए हैं। आप कुछ दिन कोशिश किए पैसे मांगने का, नहीं दिया, आपने छोड़ दिया है, लेकिन उसके साथ आपने बेईमानी नहीं किया, उनके साथ आपने ठगी वाला गलत कार्य नहीं किया। लेकिन फिर इसलिए माँ लक्ष्मी का आपके ऊपर विशेष कृपा रहता है। 12 राशियां में से सिर्फ आपका ही एक ऐसा राशि है जिसके ऊपर माँ लक्ष्मी जल्दी प्रसन्न हो जाती है। आप थोड़ी भी अच्छाई कार्य करते हैं, माँ लक्ष्मी आपसे जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं, लेकिन थोड़ी बहुत गलतियां करते हैं तो उससे माँ लक्ष्मी आपसे रुष्ट भी हो जाती हैं। इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना होगा। और इस समय आपको
माँ लक्ष्मी को कभी भी नाराज नहीं करना है। और इस समय वीर हनुमान जी का भी इस समय शुक्रिया आपको करना होगा, क्योंकि वही आपको हमेशा से बुरी मुसीबतों से बचाया करता है। और दोस्तों, इस समय जो आपका शत्रु है, जो आपको हमेशा परेशान करना चाहता है, वैसे लोगों से आपको परहेज करना होगा। दोस्तों, अगर आप ध्यान देंगे तो आपको समझ आएगा, कुछ साल पहले की ओर विचार करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि आप अपने जीवन काल में अच्छे तरक्की कर रहे थे, सब कुछ आपका अच्छा चल रहा था। कई तरह का मुसीबत भी आया, लेकिन आप आसानी से सारे मुसीबतों से लड़ लिए। कोई मुसीबत आपका एक बाल भी बांका नहीं कर पाया। बड़े से बड़े मुसीबतों से आप आसानी से हल कर लिए हैं। लेकिन यही कुछ सालों से आपके जीवन में इतनी परेशानी आ रही है, जैसे आपको लगता है भगवान सिर्फ आपसे ही नाराज हो गया है। आप एक परेशानी को समाप्त नहीं कर पा रहे हैं, दूसरा परेशानी आकर खड़ा हो जा रहा है। और दोस्तों, हालांकि निश्चिंत रहें, इस समय शनि का विशेष प्रकोप आपके शत्रु के ऊपर पड़ेगा और उन्हें सर्वनाश करके ही छोड़ेगा। दोस्तों, शनिदेव से कुछ लोग डरते हैं, हालांकि शनिदेव ऐसा नहीं है, वह न्याय की मूर्ति होता है। गलत करने वाले के साथ गलत ही करता है, सही करने वाले के साथ कभी भी वह गलत नहीं करता है। दोस्तों, इस समय कोई शत्रु आपको बेवजह आपसे झगड़ा लड़ाई करे या बेवजह आपको परेशान करने का प्रयास करे, बेवजह आपको बदनाम करने का षड्यंत्र रचे, तो आप बस सावधान रहें। आप श्री राम का नाम लें और घर में बैठ जाएं। आप देखेंगे शनिदेव उन्हें 8 दिन के अंदर वही परेशानी में आएगा, जिस क्षेत्र में आपको परेशान करना चाह रहा है, उस क्षेत्र में आपका शत्रु स्वयं ही परेशान होगा। किसी क्षेत्र में अगर आपको बदनाम करने का षड्यंत्र रच रहा है, बदनाम करने का प्रयास कर रहा है, तो आपका शत्रु उसी क्षेत्र में स्वयं ही बदनाम होगा। दोस्तों, इस समय आपका भाग्य कुछ क्षेत्रों में बहुत अधिक लाभ भी देने वाला है, लेकिन लाभ के साथ साथ थोड़ी बहुत मुश्किलें का भी सामना आपको करना पड़ सकता है। लेकिन आपको थोड़ा सावधानी से चलना होगा। इस समय आपके रोजगार, कारोबार, व्यापार में कई तरह की मुश्किलें आ रही थी, उससे आपको इस समय समाप्ति मिल जाएगा उसमें। और इस समय आप अपने रोजगार, कारोबार, व्यापार में काफ़ी तरक्की हासिल करेंगे, काफ़ी लाभ प्रदान करेंगे, उसमें अच्छी मुनाफा भी आपको देखने को मिलेगा। लेकिन दोस्तों, इस समय कोई बुरी लालच देने वाला इंसान भी आएगा जो आपको बुरी लालच देगा, लेकिन आपको इस समय उस लालच को त्यागना होगा, नहीं तो उस बुरी मुसीबत में आप पड़ सकते हैं, जिससे आपको अधिक नुकसान होगा और धन हानि होने का भी संभावनाएं बना रहेगा। इस समय आपको जल्दी में अमीर बनने का कोई लालच दिखाएगा, तो आपको वह लालच में नहीं पड़ना है। इस समय उससे आपको दूरी बनाकर रखना होगा। दोस्तों, इस समय आपको कुछ गलत संगतों से भी दूरी बनाकर रखना होगा, नहीं तो उससे भी आपको मुसीबतों का सामना करना पड़ेगा और उसके चक्कर में आपको कोई कोर्ट कचहरी का चक्कर भी काटना पड़ सकता है। इस समय आपको बिल्कुल सावधान रहना है और गलत संगतों से दूरी बनाकर रखना है। इस समय आपको नशा से भी परहेज करना होगा। इस समय नशा करने के चक्कर में नशा करके वाहन नहीं चलाएं, नहीं तो आप इस समय कोर्ट कचहरी का चक्कर काटना पड़ सकता है और बुरी मुसीबतों में भी इस समय आप पड़ सकते हैं। दोस्तों, कुछ शत्रु आपके आसपास के ही हैं, वह शत्रु के बारे में भी मैं विस्तार से बताऊंगा, लेकिन पहले इस बात को समझ लें। दोस्तों, जो शत्रु है कभी आपको भड़काता है आपके पत्नी, आपके बच्चे के खिलाफ, आपके घर वाले के खिलाफ, और कभी आपके घर वाले को आपके खिलाफ भड़काता है। उसका मकसद सिर्फ ये होता है कि आपका घर में राजनीति हो, आप घर में लड़ें और घर में ही परेशान रहें, ताकि आप तरक्की नहीं कर पाएं। दोस्तों, मैं जानता हूं आप अपने जीवन काल में जो भी कुछ हासिल किए हैं, आपको विरासत में अधिक धन की प्राप्ति नहीं हुई है। आपने जो भी कुछ हासिल किया है, दिन रात मेहनत करके, दिन रात एक करके आपने हासिल किया है, और समाज में सभी से आप अच्छे ढंग से जीवन यापन कर रहे हैं। लेकिन जो आपका शत्रु है, वह अपना दुख से उतना दुखी नहीं हो रहा है जितना आपका सुखी देख करके उन्हें परेशानी हो रही है, उन्हें दुख हो रहा है। दोस्तों, आप अपने जीवन काल में अपने बलबूते पर तरक्की करना चाहते हैं। दोस्तों, इस समय आपको किसी और पे भी भरोसा नहीं करना है और किसी के बातों में आपको गलत संगतों में नहीं पड़ना है, किसी के बातों में गलत लालच में नहीं पड़ना है, और कोई भी अनजान व्यक्ति के साथ आपको बाहर नहीं जाना है, और कोई भी अनजान व्यक्ति के दिए हुए खाना खाने से भी आपको परहेज करना होगा, नहीं तो आपके साथ खतरा हो सकता है। इस बात का विशेष ध्यान रखें। और दोस्तों, कहीं पर भी आप बाहर जाएं तो कभी भी किसी को बताकर नहीं जाएं कि हम कहाँ जा रहे हैं या कहाँ नहीं जा रहे हैं। अगर कहीं और जा रहे हैं तो उन्हें कहीं और का पता बताएं, हम वहाँ जा रहे हैं। और इस समय अपना कमाया हुआ धनराशि के बारे में भी किसी को नहीं बताना है, उससे भी आपको परहेज करना होगा। और दोस्तों,
इस समय अपना घर का कोई भी कमजोरी किसी के साथ आपको साझा नहीं करना होगा, किसी को बताना नहीं होगा मेरे घर में ये कमजोरी है। अगर घर में किसी की वजह से कोई लड़ाई झगड़ा या कुछ भी उटपटांग चीज़ें हो जाए तो यह बातें घर से बाहर नहीं जाने चाहिए, इस बात का विशेष ध्यान रखें। अगर घर में कोई मुसीबत भी चल रहा है तो यह बात घर के बाहर तक नहीं जाना चाहिए, इस बात का ध्यान रखें। अगर आप मुसीबत में भी हैं और कोई पूछे आप कैसे हैं तो आप बोलें मैं बहुत अच्छा हूँ, बहुत खुश हूँ। आपका दुख सुन करके लोग खुशी होते हैं और वह मजाक ही बनाता है, आपका दुख बांटने वाला कोई नहीं है। यह बात को दिल और दिमाग में सेट कर लें। अपना दुखड़ा सुनाएंगे तो आपका दुखड़ा और दुख और भी बढ़ेगा। ईश्वर हमें वही चीज़ प्रदान करता है जिसे हम याद करते हैं। अगर आप दुख को बार बार याद करेंगे तो आपका दुख ही बढ़ेगा, और अगर आप दुख को भुला करके सुख को बार बार याद रखेंगे तो आपके पास सुख ही आएगा। यह बात बहुत ही कड़वा है लेकिन सत्य है। दोस्तों, इस समय आपका जो शत्रु है, एक नारी भी है आपका शत्रु, जो आपके घर के बगल में है, आपका अपना होने का दिखावा करता है, आपके पास हमेशा ही आपका हितैषी होने का दिखावा करता है, सामने आपसे अच्छे से व्यवहार करता है, अच्छे बात करता है, लेकिन जब भी उन्हें मौका मिलता है तो आपके पीठ में खंजर घोंपने वाला कार्य करती हैं। वह आपको बदनाम करने से नहीं चूकती हैं, आपको परेशान करने से नहीं चूकती है। वह नारी अपने साथ आपके अपने ही एक दो लोग को भड़का के अपने साथ मिला लिया है, जो आपके रोजगार में, कारोबार में भी अड़चने डालने का कार्य करता है, आपके कंपटीशन भी करवाने का प्रयास करता है आपके रोजगार में, और आपको मुसीबत में डालने का प्रयास करते रहती है। तो ऐसे लोगों से आपको सावधान रहना होगा। आपको समझना होगा कौन सा इंसान आपके सामने हितैषी बनता है और पीठ पीछे बुराई करता है, आपका बदनाम करता है। ऐसे लोगों से आपको सतर्क रहना होगा। दोस्तों, इस समय आप कहीं भी बाहर जाएं तो सूर्यास्त होने के पहले ही घर आ जाने का प्रयास करें। सूर्यास्त के बाद बाहर नहीं रहने का प्रयास करें और घर से कम ही बाहर निकले तो आपके लिए बेहतर होगा। अगर आप गाड़ी वाहन चलाते हैं तो सावधानी से चलाएंगे तो ही आपके लिए बेहतर रहेगा। और दोस्तों, अगली बात, इस समय आपका आर्थिक संकट जो लंबे समय से चल रहा है, आर्थिक संकट से भी आपको इस समय छुटकारा मिल जाएगा, और इस समय आपका आर्थिक स्थिति में भी सुधार होते हुए दिखाई देने की संभावनाएं देखने को मिल रही है। इस समय कई जगहों से आपको पैसे की लाभ होगा। अगर आप सरकारी नौकरी कर रहे हैं और लंबे समय से आपका वेतन नहीं मिला है तो इस समय सारा वेतन आपको एक साथ जोड़ करके मिल जाएगा, और इस समय रोजगार से भी मुनाफा होने की संभावनाएं देखने को मिल रही है। कुछ जातक को इस समय सरकारी पक्ष से भी धन लाभ होने की संभावनाएं देखने को मिल रही है। दोस्तों, इस समय अगर आप प्रेमी प्रेमिका हैं, अगर नया नया प्रेम में पड़े हैं और प्रेमी प्रेमिका बाहर घूमने का प्लान कर रहे हैं तो आप अच्छे जगहों का चुनाव करें, नहीं तो वहाँ पर किसी से झगड़ा लड़ाई हो सकता है और बेवजह परेशानी में पड़ सकते हैं और बदनामी का भी शिकार होने की संभावनाएं थोड़ी बहुत देखने को मिल रहा है। इसलिए आपको इस मामले में भी थोड़ा सावधान रहना होगा। और दोस्तों, इस समय आपको अपने शत्रु से हमेशा ही सावधान रहना होगा। शत्रु अपने आप को आपसे मुकाबला करने के लिए अपने आप को मजबूत कर रहा है। इस समय आपके एक शत्रु आपके अपने ही लोग हैं और दो शत्रु आपके बाहरी हैं, जो आपको कई तरह के नुकसान करने का प्रयास कर रहा है। आपके धन संपत्ति पर भी नजर गड़ाए बैठे हैं। कई शत्रु ऐसे हैं जो चाहते हैं आप बर्बाद हो जाएं और आपका धन संपत्ति को भी हासिल कर लें। दोस्तों, आपको शत्रु से इस समय परहेज करना होगा और शत्रु के बातों में भी इस समय बिल्कुल नहीं आना होगा। कुछ शत्रु आपके अपना होने का भी इस समय दिखावा करेगा, आपसे मित्रता करने का सोचेगा, लेकिन पीठ पीछे खंजर घोंपने वाला कार्य करेगा। ऐसे लोगों से आपको बिल्कुल सावधान रहना होगा। दोस्तों, इस समय जो आपका शत्रु है आपके ऊपर तांत्रिक क्रिया भी करने का प्रयास कर रही है, तो आपको इस चीज से भी सावधान रहना होगा। उसके लिए आपको अपने फटे पुराने कपड़े बाहर नहीं फेंकने हैं, उससे भी तांत्रिक क्रिया कर सकती है। अगली बात, अगर आप शहर से बिलोंग करते हैं तो अच्छी बात है, आप ब्रश करते हैं अच्छी बात है, लेकिन अगर आप गांव घर से हैं और अगर आप दातुन का प्रयोग करते हैं तो वह दातुन को कभी भी आपको बिना तोड़े नहीं फेंकना है, उससे भी तांत्रिक क्रिया करने का प्रयास करेगी। और दोस्तों, अगर आपके घर के बाहर कभी भी सिंदूर या धान या अरवा चावल फेंका हुआ दिखाई दे तो समझिए आपके घर के बाहर कोई तांत्रिक क्रिया किया है। उन्हें पहले झाड़ू मार करके बाहर करें, उसके बाद ही कदम रखें, नहीं तो उसके ऊपर कदम नहीं रखना है, नहीं तो उससे आपके घर में कोई भी मुसीबत में डालने का प्रयास कर सकती है। इस बात का ध्यान रखेंगे। और दोस्तों, इस समय कई जगहों से लाभ भी होने वाला है, तो लक्ष्मी माँ को आपको नाराज नहीं करना है। उसके लिए आपको किसी भी कन्या का अपमान नहीं करना है, उससे माँ लक्ष्मी रुष्ट होती है, चाहे वह कन्या आपके घर की हो या बाहर की हो।
आपकी पत्नी हो, बेटी हो, प्रेमिका हो या बहन हो या कोई भी कन्या हो या आपकी समाज की ही कोई स्त्री क्यों ना हो, कहीं भी उसका अपमान ना करें, उससे माँ लक्ष्मी रुष्ट होती है। औरतों को माँ लक्ष्मी का दर्जा प्राप्त है। अपने घर में किसी और के कहने पर अपनी पत्नी से घर में लड़ाई झगड़ा ना करें, घर में किचकिच ना करें, इससे भी परेशानी घर में होती है। दोस्तों अगली बात, अगर आप शत्रु से परेशान हैं तो दोस्तों आप अगर अपना ही व्यक्ति शत्रु है, सिर्फ उसका ध्यान भटकाना चाहते हैं, उससे सिर्फ मुसीबत में डालना चाहते हैं, तो उसके लिए आप मंगलवार और शनिवार को हनुमान चालीसा का पाठ करें, कभी कभी सुंदराकांड का पाठ कर लें। इससे आपका शत्रु स्वयं ही अपने मुसीबत में इतना पड़ जाएगा कि आपका एक भी बाल बांका नहीं कर पाएगा। और दोस्तों अगर आप शत्रु का नाम जानते हैं और सच में वह शत्रु है, आपको मुसीबत में डाल रहा है और उसको बहुत ज़्यादा परेशान करना चाहते हैं, तो उसके लिए एक अचूक उपाय बता रहा हूँ। और सच में शत्रु परेशान करता हो तभी यह कार्य करें। आपको एक नींबू लेना है, उसका आपको 4 या 7 टुकड़ा करना है और आपको 38 दाने उड़द के दाल के लेने हैं, 40 दाने चावल के लेने हैं। और शनिवार के दिन संध्या के समय सूर्यास्त के बाद आपको एक सुनसान जगह पर जाना हो जहाँ पर कोई रोके टोके नहीं। 6 इंच का गड्ढा करना है, उसमें उड़द के दाने के दाल और चावल के दाने मिला देने हैं और उसमें नींबू निचोड़ना है। और जब जब निचोड़ेंगे अपना शत्रु का नाम लेना है और उन्हें ढक देना है और वापस बिना मुड़े आपको घर आ जाना है। शत्रु आपका सर्वनाश हो जाएगा। और दोस्तों इसके बाद भी आपके जीवन में कोई समस्या रह जाए तो आप मुझे कमेंट करके बेझिझक पूछ सकते हैं। आपके जीवन के सारे समस्याओं का समाधान का उपाय मैं अवश्य ही बताऊंगा। और दोस्तों अगर आपका कोई पर्सनली सवाल हो जो यहाँ पब्लिकली कमेंट में नहीं लिखना चाहें तो मेरा फेसबुक पेज है राशिफल सूचना के नाम से, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर दे दूंगा, वहां से भी आप मुझे फॉलो करके मैसेज कर सकते हैं। आपका समस्या का समाधान का उपाय मैं वहां पर भी अवश्य ही करूंगा। और दोस्तों अगर आप लोग ईश्वर को मानते हैं तो एक बार कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें। और अगर आपको इस वीडियो की जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। और अगर आप इस चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि ऐसे ही जानकारी वाले वीडियो आपको रोजाना देखने को मिले। चलिए दोस्तों मिलते हैं फिर किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।